देश में 400 पार और बिहार में भी 40, ये जो बातें हो रही थी तो उसका तो बहुत ज़बरदस्त जवाब देश ने भी दे दिया और बिहार ने भी दे दिया। जो जनादेश अभी आया है इसमें निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार के खिलाफ है, बहुत साफ, इसकी दिशा बहुत साफ है। देश के हर कोने से और ख़ासकर उत्तर प्रदेश, जहां मोदी, शाह, योगी सबका गढ़ है, उस उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम है उसने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश की आर्थिक नीतियों में दिशा बदलने के लिए, जन कल्याण की दिशा में आर्थिक नीतियों को संचालित करने के लिए जनता ने वोट किया। सरकार पर बिल्कुल संसद के अंदर और बाहर ज़बरदस्त दबाव पैदा करेंगे ताकि जो जनादेश की आकांक्षा है, भावना है, वो पूरा हो सके। बिहार की 40 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर सीपीआई अपना उम्मीदवार उतारी थी, जिसमें 2 सीटों पर उन्हें विजयी प्राप्त हुई है। इसको लेकर के भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ी बात कही है और कहा है कि इस बार जो जनता का समर्थन मिला है वो एनडीए के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के समर्थन में मिला है। चूँकि एनडीए के द्वारा लगातार जिस तरह से जो मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी, उस मुद्दों को लेकर के देश की जनता में काफ़ी आक्रोश था। इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, आइए सुनाते हैं। मिलना चाहिए। तो आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग 3 सीट पर लड़े थे लोकसभा, और एक विधानसभा का उपचुनाव भी हमें लड़ना पड़ा था अगियाव से। तो इनमें से आरा, काराकाट और अगियाव, ये 3 सीट से हमारे साथी जीते हैं, सुदामा जी, राजाराम जी और शिव प्रकाश जी। और नालंदा बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहा और संदीप जी वहाँ दूसरे नंबर पर रहे। कुल मिला के जो बिहार का चुनाव परिणाम है, जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से तो बिहार का परिणाम नहीं आया। हम समझते थे कि शायद 2020 के विधानसभा में जो परिणाम आया था उसी के इर्द गिर्द इस बार का परिणाम रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कायदे से हमें 20 सीट जीतना चाहिए था 40 में, लेकिन इंडिया गठबंधन को अगर पूर्णिया की सीट को भी जोड़ लें तो 10 सीट हमें मिली। इस पर तो एक समीक्षा की ज़रूरत है, समीक्षा हम लोग करेंगे। लेकिन 19 की तुलना में बिल्कुल जो लोग ये सोच रहे थे कि देश में 400 पार और बिहार में भी 40, ये जो बातें हो रही थी तो उसका तो बहुत ज़बरदस्त जवाब देश ने भी दे दिया और बिहार ने भी दे दिया। जो जनादेश अभी आया है इसमें निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार के खिलाफ है, बहुत साफ, इसकी दिशा बहुत साफ है। देश के हर कोने से और ख़ासकर उत्तर प्रदेश, जहां मोदी, शाह, योगी सबका गढ़ है, उस उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम है उसने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश की आर्थिक नीतियों में दिशा बदलने के लिए, जन कल्याण की दिशा में आर्थिक नीतियों को संचालित करने के लिए जनता ने वोट किया। लेकिन उस जनादेश की जो इतनी तीव्रता होनी चाहिए थी, इसमें शायद कुछ कमी रही और इसके चलते संख्यागरिष्ठता खोते हुए भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रह गई और एनडीए जोट को, एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिल गया है। जनादेश तो ये कहता था कि मोदी जी को और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहना चाहिए, अमित शाह जैसे गृह मंत्री भी देश के वो नहीं चाहिए। जिस तरह से ओम बिरला संसद का संचालन कर रहे थे, बिल्कुल ही पार्टीजन तरीके से, अलोकतांत्रिक ढंग से,
तो ऐसा स्पीकर भी नहीं चाहिए। तो अभी कितना बदलाव हो पाएगा, इस जनादेश का कितना सम्मान एनडीए गठबंधन की ओर से होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन हम लोगों ने तय किया इंडिया गठबंधन की ओर से कि हम इस जनादेश की मूल भावनाओं को, इसको आगे बढ़ाते हुए सरकार पर बिल्कुल संसद के अंदर और बाहर ज़बरदस्त दबाव पैदा करेंगे, ताकि जो जनादेश की आकांक्षा है, भावना है, वो पूरा हो सके। इसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। जो एक बड़ा घोटाला सामने आया एग्जिट पोल के आड़ में, शेयर बाजार में 30 लाख करोड़, इसको घोटाला ही कहा जाएगा। अगर चुनाव के बीच में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अदानी के चैनल में, एनडीटीवी में जा कर के लोगों से शेयर खरीदने के लिए कहते हैं, और जब 400 पार वाला एग्जिट पोल, लगता है कि एक तरह से प्रायोजित एग्जिट पोल वो आता है और लोग ज़बरदस्त ढंग से शेयर खरीदने लगते हैं, और फिर 4 तारीख परिणाम निकलने के बाद शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट आती है और देश के करोड़ों छोटे निवेशकों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुछ विदेशी कंपनियों को फ़ायदा हुआ, और कुल मिलाकर के इसका आकलन है 30 लाख करोड़ का। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए जैसे कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि इसकी बिल्कुल एक जांच होनी चाहिए, और हमें तो लगता है कि जांच जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसी तरह हमने देखा कि उसी दिन समय से पहले नीट का रिज़ल्ट आ गया, और इस रिज़ल्ट को भी लेकर के नौजवानों में भारी सवाल है कि किस तरह से ये रिज़ल्ट आया। जहाँ पहले 1 या 2 टॉप करते थे, वहाँ इतने सारे कैसे टॉप कर गए। एक ही सेंटर से 5-5, 6-6, 7-7 लोग कैसे एक ही नंबर लेके चले आए। तो इसको भी लेकर के बहुत बड़ा सवाल पूरे देश के नौजवानों में है, और जिसका जवाब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देना होगा। एक तरह से कह लीजिए शेयर बाज़ार का घोटाला और छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़। जनता दल यू और टीडीपी 2 पार्टियों की एक बड़ी भूमिका होगी, और जहाँ तक बिहार की बात है तो नीतीश जी की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन अब कल जिस तरह से उस बैठक में नीतीश जी की जो बातें थी, उसको लेकर के भी अब लोग बहुत दुखी हैं। तो लोग तो ये सोच रहे थे कि भाई बिहार से अगर जनता दल यू के सपोर्ट से अगर सरकार चले, तो कम से कम जनता दल यू उसकी जो अपनी ही पुरानी मांगें हैं और जो कमिटमेंट हैं, चाहे बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने का सवाल हो, पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने का सवाल हो, ऐसे तमाम सवालों पर एक गारंटी मोदी जी से लेना चाहिए। तो पता नहीं इस पर क्या बात होगी, नहीं होगी, लेकिन ये एजेंडा हम लोगों के लिए बिल्कुल है, और इस एजेंडा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो संक्षेप में इतनी बात है। मैं चाहूँगा कि तो राजा राम जी और सुदामा जी भी आप लोगों को संबोधित करें शॉर्ट में। शिव प्रकाश जी भी यहाँ हैं। बड़ा पार्टी के लिए नुकसान। हमारे राज्य कमेटी के सदस्य थे विष्णुदेव जी मोतिहारी से, और चुनाव संचालन के जिम्मेदारी लेकर के आए हुए थे भोजपुर में। और 30 तारीख को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, जिस दिन शायद बिहार में कम से कम 62 जाने गई हीट वेव में, उसमें हमारे कॉमरेड विष्णुदेव यादव भी, उनका भी निधन हुआ। और कल मोतिहारी में उनकी श्रद्धांजलि में हम लोग एक सभा का आयोजन करेंगे। अब सभी लोग वहाँ मोतिहारी कल जाएंगे।
जैसा कि आपने सुना, दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि जनता का जो जनादेश है वो इंडिया गठबंधन को मिला है, जिसके कारण ही आज जो परिणाम सामने आए हैं। ठीक है कि इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन एनडीए गठबंधन को जो सरकार बनाने के लिए जो बहुमत मिलनी चाहिए थी वो पिछले चुनाव की अपेक्षा काफ़ी कम है। और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के जो बिहार के 40 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर विजय प्राप्त की है, जिसमें 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने वाली भाकपा माले 2 सीटों पर भारी बहुमत से अपना जीत दर्ज की है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बार फिर से भाकपा माले का जो जनादेश है वो बिहार में बढ़ने लगा है और अब विधानसभा, विधान परिषद सहित अब संसद में भी भाकपा माले अपनी बातों को उठाएगी और लगातार जिस जमीनी मुद्दों की वो चर्चा करती है उनके अधिकार दिलाने के लिए सदन से लेकर सड़कों तक आंदोलन करेगी। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।